हेलो दोस्तों, यल के यूनिक स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाइट के बारे में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसको आप लोग दैनिक जीवन में खूब देखे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई दो माध्यम है। ये मान लीजिए माध्यम 1 है और ये मान लीजिए माध्यम 2 है। ये मान लीजिए वायु माध्यम है। कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम। ये मान लीजिए कांच माध्यम है, कांच माध्यम। ठीक है। अब इस वायु माध्यम, इस कांच माध्यम को कोई एक पृष्ठ है जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, दोनों माध्यमों को अलग अलग बांट रहा है। तो मान लीजिए ये जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों माध्यमों को बांट रहा है। तो इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। इस पृष्ठ को, ये जो इस माध्यम को डिवाइड कर रहा है, इस पृष्ठ को हम लोग पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ? पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ। दोस्तों, साइंस की भाषा में पृथक्कारी पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो दोनों माध्यमों को डिवाइड करता है। उस पृष्ठ को हम लोग पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण को भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण को ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, प्रकाश किरण। तो आप लोग हमको ये बताइए, प्रकाश की किरण के पथ को लेकर और इस पृथक्कारी पृष्ठ से क्या क्या घटना घट सकता है प्रकाश की किरण की पथ को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश की किरण के पथ को लेकर 3 घटना घट सकता है। पहला ये है कि ये जो प्रकाश किरण है, ये जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ये पहला घटना घट सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो प्रकाश किरण है, ये जिस माध्यम से जा रही है यानी कि वायु माध्यम, उस माध्यम से होते हुए ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, थोड़ा सा अपने मार्ग से मुड़कर। ठीक है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या मतलब मार्ग से मुड़ जाती है, क्या होता है। तो दूसरा ये है कि पहले माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में जाए और जाकर थोड़ा सा अपने मार्ग से मुड़ जाए। तो तीसरा घटना ये हो सकता है कि ये जो प्रकाश किरण है, ये पहले माध्यम से होते हुए उस पृष्ठ पर, पृथक्कारी पृष्ठ पर जाकर अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए? अवशोषित। यानी कि न वो पहले माध्यम में वापस आए न दूसरे माध्यम में, वो उस पृष्ठ पर क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए। तो 3 घटना घट सकता है प्रकाश के किरण के पथ को लेकर। ठीक है, तो हम लोगों को यही पढ़ना है, पहला वाला, मतलब प्रकाश किरण जिस माध्यम से होते हुए जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा जो है, ये पहले माध्यम से होते हुए अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में जाते वक्त थोड़ा सा अपने मार्ग से मुड़कर जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर इतना जानिए कि पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से मुड़कर जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब तीसरी बात यह है कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जाती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर जाने के बाद ये प्रकाश किरण न तो पहले माध्यम में वापस आ रही है न दूसरे माध्यम में वापस जा रही है। ये इसी पृष्ठ पर, पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश किरण अवशोषित हो रही है और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अवशोषण। ठीक है।
प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। और पहला जो है ये अगर पहले माध्यम से जा रही है पृथक्कारी पृष्ठ से लड़कर पहले ही माध्यम में वापस आ जा रही है अगर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और यही जो है यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इसकी परिभाषा को मतलब पढ़ लेते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरती हैं तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा के हिसाब से अगर हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखें तो कहता क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरती हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चिकना व पालिशदार तल है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चिकना व पालिशदार तल है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरती हैं तो गिरने के बाद उस तल पर गिरने के बाद उनका अधिकांश भाग यानी कि कुछ भाग इस तल पर अवशोषित हो जाता है और अधिक से अधिक भाग यानी कि जब इस पृष्ठ पर गिरेंगी प्रकाश की किरणें ऐसे, तो गिरने के बाद कुछ जो है प्रकाश की किरणों का जो मात्रा है वो इस पृष्ठ पर अवशोषित हो जाएगी और अधिक से अधिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। तो किस माध्यम से आ रही है, मान लीजिए वायु माध्यम, और इस पृष्ठ पर गिरने के बाद किस माध्यम में वो जा रही है, किस माध्यम में वो जा रही है, वायु माध्यम में ही जा रही है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि कहीं पर दुनिया में कहीं पर ऐसा हो रहा है कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, जाने के बाद किसी पृष्ठ पर गिरकर उसका अधिक से अधिक भाग फिर उसी माध्यम में अगर वापस हो रहा है तो इसी घटना को, इसी इवेंट को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों, ये जो है मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है। ठीक है, दर्पण है। अब इस दर्पण पर हम लोग यहाँ से अगर प्रकाश की किरण को ऐसे भेजें, क्या करें, ऐसे प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो होता क्या है, ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से गिरने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही हम लोग पढ़े हैं कि उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का घटना जो है कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हम लोग इसका नामांकन करते हैं।
यानी कि इस घटना में ये जो मतलब ये आने वाली किरण, जाने वाली किरण और ये जो दर्पण है जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, इसका हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो किरण हम लोग भेजते हैं, इस किरण का हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। यानी कि जो किरण आ रही है इस पृष्ठ पर, इस दर्पण पर, इस किरण का हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपतित किरण है जब इस पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद ये जो किरण वापस होकर जा रही है उसी माध्यम में, इसका हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। कौन सा नाम देते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये मान लीजिए दर्पण है जिसका नाम हम लोग देते हैं M1 M2। अब देखिए, अब ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, ये दोनों किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही हैं उस बिंदु का हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। कौन सा नाम देते हैं? आपतन बिंदु। जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर दर्पण को काट रही हैं उस बिंदु का हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसमें क्या करें, इस आपतन बिंदु से लंबवत, लंबवत मतलब ये जो रेखा है ये 180 अंश है। कोई एक ऐसा हम लोग काल्पनिक रेखा खींचें जो 180 को आधे आधे यानी कि 90-90 अंश में डिवाइड करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत। तो अगर हम लोग क्या करें, इस आपतन बिंदु से कोई एक लंबवत रेखा खींचें, एक लंबवत, जो एक लंबवत हम लोग रेखा खींचें, तो होता क्या है, ये जो रेखा बनता है ना, इस रेखा का हम लोग नाम देते हैं अभिलंब, या इस रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब, जो इसे आधे आधे में डिवाइड करता है। ये मान लीजिए BN है, ये N है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। तो यहाँ पर ये जो अभिलंबवत हम लोग रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब। तो यहाँ पर ये जो BN है ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। चलिए, अब देखिए, अब ये जो आपतित किरण है AB और ये जो अभिलंब है BN, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये जो परावर्तित किरण है BC और जो अभिलंब है BN, इसके भी बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बस इतना ही है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वे किरणें जो पालिशदार व किसी चिकने व दर्पण के पृष्ठ पर गिरती हैं उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वो किरणें जो पृष्ठ पर गिरने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उस किरणों को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। जो किरण पृष्ठ पर गिरने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस किरणों को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। अब देखिए, अब यहाँ पर बात यह है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपतन कोण जो होता है ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार
ये जो परावर्तित किरण BC है और जो अभिलंब BN है, इसके बीच बने कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। अब बात आती है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, या दोनों किरणें जहां पर दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। अब देखो अभिलंब किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभिलंब जो है वो वह होता है कि इस आपतन बिंदु से अगर हम लोग लंबवत कोई रेखा खींच दें तो जो रेखा बनेगा उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है। अब ये खत्म हुआ प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अगर कहीं भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वहां पर ये जो नियम है ये उसको फॉलो करता है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर हम लोग पहले नियम की बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि ये जो परावर्तन कोण होता है ये हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर आप कहीं पर कभी भी प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन कराते समय आप ये देखेंगे कि ये जो आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होता है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण 30 अंश होगा। आपतन कोण 20 अंश है तो परावर्तन कोण 20 अंश होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण 35 अंश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे हमेशा अगर वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अब पहला नियम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम। तो दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है AB और जो परावर्तित किरण है BC तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है BN, ये तीनों यानी कि AB, BC और BN ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब यहाँ पर ये जो व्हाइट बोर्ड है ये किस तल में है? समतल में है। अब हम लोग क्या करें, अगर ऐसे यहाँ पर कोई एक दर्पण रख लें, ठीक है, तो दर्पण रखने के बाद अगर हम लोग यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण को भेजेंगे, ऐसे भेजते हैं तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण के इस बिंदु पर टच होती हैं। टच होने के बाद ये फिर क्या होती हैं? यहाँ से ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो होता क्या है कि यहाँ से आते वक्त ये जो प्रकाश की किरण है इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए आ रही है। ठीक, अब यहाँ से टकराने के बाद जब ये उसी माध्यम में वापस लौट कर जाती है तो जाते वक्त भी इसी व्हाइट बोर्ड को वो टच करते हुए आगे निकल जाती है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए क्या था? आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु से अगर हम लोग ये जो लंबवत रेखा BA अभिलंब है इसको जब हम लोग खींचते हैं तो ये अभिलंब भी इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए निकल जाता है। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपतित किरण भी इस व्हाइट बोर्ड को मतलब टच करते हुए आई थी, परावर्तित किरण भी इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए जा रही है और जो अभिलंब है वो भी इस व्हाइट बोर्ड को ही टच करते हुए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए जाए और परावर्तित किरण इस व्हाइट बोर्ड से लंबवत या ऊर्ध्वाधर होकर जाए, ऐसा नहीं होता है। आपतित किरण अगर व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए आ रही है तो जो परावर्तित किरण होती है वो भी इस व्हाइट बोर्ड को टच करते हुए जाती है और जो अभिलंब होता है वो भी इस व्हाइट बोर्ड को टच कर रहा है। तो मिलाकर कुल बात ये हुआ कि ये जो तीनों हैं
ये एक ही तल में है, तो प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम यही कहता है कि ये जो तीनों हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक बार हम आपको फिर रिवाइज करा दे रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालीदार तल पर गिरती हैं, तो गिरने के बाद उनका अधिक से अधिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों, जो किरणें किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरती हैं, उन किरणों का हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। ठीक, अब गिरने के बाद जो किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं किसी चिकने व पालीदार तल से, उस किरण का हम लोग नाम देते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है, ये दोनों इस दर्पण के पृष्ठ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या मिलते हैं, उस बिंदु का हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब इस आपतन बिंदु से लंबवत अगर हम लोग कोई एक रेखा खींच दें, तो उस रेखा का हम लोग नाम देते हैं अभिलंब। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपतित किरण है AB और जो अभिलंब है BN, इसके बीच में जितना एंगल बनता है, जितना कोण बनता है, उस कोण का हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। सेम उसी प्रकार यहाँ पर ये जो परावर्तित किरण BC है, अभिलंब BN है, इसके बीच में जो कोण बनता है, उस कोण का हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो है वो ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। दुनिया में कहीं भी कभी भी अगर आप प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, तो ये गुण आपको देखने में मिलेगा कि ये जो जितना एंगल आपतन कोण होगा, उतना ही एंगल परावर्तन कोण होगा। दोनों एंगल जो है एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे, सेम होंगे। अब दूसरा नियम की बात करते हैं। दूसरा यह कहता है कि ये जो आपतित किरण AB है और जो परावर्तित किरण BC है और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब BN है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो आपतित किरण है ये समतल में है और ये परावर्तित किरण इसके सापेक्ष लंबवत है, ऐसा नहीं। अगर ये समतल है तो ये भी उसी तल में होगा जिस तल में ये किरण है, और अभिलंब भी उसी तल में होगा। यानी कि कहने का मतलब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों, ये हेडिंग अब खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।